क्या आप लोग भूतों में विश्वास रखते हैं? क्या आप में से किसी ने भूत को देखा है या कभी उनके होने का एहसास किया है? कहते हैं कि रात की चुप्पी में भूतों की भूख महसूस होती है। कहने को तो भूत प्रेत अनदेखे होते हैं, पर उनकी मौजूदगी हमेशा आपको महसूस होती रहती है। हमारी आज की कहानी भी आपको ले चलेगी एक ऐसे ही भूत प्रेत के पास जिसका नाम है सोलो ट्रिप। तो कहानी सुनने से पहले जल्दी से हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यह कहानी राकेश की है। दिल्ली शहर में रहने वाला एक मेहनती और ईमानदार लड़का। रंग से गेरुआ, लंबे बाल और करीब 6 फीट की लंबाई। राकेश को पहली बार देखने में तो सब लोग यही कहते कि भाई तुझे तो मॉडल बनना चाहिए और तू यहां पर बैठा कंप्यूटर पर दिन रात बस काम करता रहता है। दरअसल राकेश एक आईटी कंपनी में काम करता था। 9 से 5 की शिफ्ट, फिर घर के काम। उसकी जिंदगी बस इतनी सी ही बनकर रह गई थी। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान राकेश ने कुछ एडवेंचर करने की ठानी। लेकिन उसको इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी कि उसका ये एडवेंचर उसकी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए खौफ पैदा कर देगा। खैर, राकेश का वो एडवेंचर था सोलो ट्रिप। इससे पहले राकेश ने कभी भी सोलो ट्रिप के बारे में नहीं सोचा था। बस इसीलिए वो इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी था। दरअसल राकेश का कोई खास दोस्त तो था नहीं, इसीलिए उसने सोलो रूट बनाया, दिल्ली से राजस्थान और राजस्थान से उदयपुर। बस इसी ट्रिप के लिए राकेश ने पहली बार अपने ऑफिस में छुट्टियों की अर्जी दी। दिल्ली से राजस्थान लगभग 450 किलोमीटर है। इसीलिए बिना वक्त गवाए राकेश अमावस के दिन शुक्रवार को दिल्ली से रवाना हुआ। थोड़ी दूर जाते ही अचानक से उसकी आंख फड़फड़ाने लगी, लेकिन अपनी धुन में मस्त राकेश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। गाड़ी चलाते चलाते उसे पता ही नहीं लगा कि वो राजस्थान को कब पार कर गया। शहर की चकाचौंध से दूर वो अब एक सुनसान सी सड़क पर अकेला ही चल रहा था। ना तो उस सड़क पर कोई लाइट थी और ना ही कोई लोग। अब राकेश को हल्की हल्की थकान महसूस होने लगी थी और मौसम भी धीरे धीरे बदलने लगा। राकेश ने इससे पहले कभी भी ऐसी डरावनी रात नहीं देखी थी, इसलिए उसने रुकने का फैसला किया। लेकिन दूर दूर तक उसे कोई भी होटल नहीं दिखाई दिया। चारों तरफ सिर्फ खामोशी और गहरा अंधकार। अचानक से फिर से राकेश की आंख जोर जोर से फड़कने लगी। उसने गाड़ी रोकी और अपनी आंख को मसलना शुरू किया। गाड़ी रोकने के कुछ सेकंड बाद उसकी खिड़की पर एक आदमी आया, जिसे देखकर राकेश चौंक गया, क्योंकि अभी तक तो उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अभी अचानक कहां से आया? बस किसी तरह हिम्मत करके राकेश ने खिड़की का शीशा नीचे किया। आप कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? उस आदमी ने पूछा। हाँ, वो मैं दरअसल होटल ढूंढ रहा था रात गुजारने के लिए, राकेश ने धीमी आवाज में कहा। उस आदमी का हुलिया थोड़ा अटपटा सा था। लंबे बाल जिन्होंने उसकी आंखों को पूरा ढका हुआ था, बाकी चेहरे पे हल्के से चेचक के निशान जो उसको और भी विभत्स बना रहा था। उस आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यहां एक कोठी है पास में ही, थोड़ी पुरानी है लेकिन सोने के लिए अच्छी है। आज रात वहां गुजार लो, सुबह होते ही निकल जाना अपने रास्ते को। बस फिर क्या था? यह सुनते ही राकेश ने तुरंत रुकने का फैसला कर लिया। वैसे बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, यह कोठी दिखने में बहुत ही पुरानी लगती है, राकेश ने कहा। हाँ, काफी अरसे से खाली पड़ी है ना, इसलिए तुम आओ, यहां रुकना तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। दरवाजा खुलते ही राकेश को सामने एक फोटो दिखाई दी।
ये कौन है? राकेश ने पूछा। ये इस हवेली के मालिक थे, राज सरकार। थे मतलब? राकेश ने दिलचस्पी से पूछा। दरअसल हुआ यूं कि 3 साल पहले 5 लड़कों का एक ग्रुप इस हवेली में रुका था। शराब के नशे में धुत उन लड़कों ने इन्हें जान से मार दिया। यह बात सुनते ही राकेश सुन सा पड़ गया। इससे पहले कि राकेश कुछ पूछ पाता तभी उसकी नजर फोटो के साथ रखी कुछ शीशियों पर पड़ी। ये इतनी सारी शीशियां क्यों? राकेश ने फिर पूछा। राज सरकार की मौत के बाद जो भी इस हवेली में आया, उनकी आत्मा इन शीशियों में कैद हो गई। जैसे आज तुम यहां आए हो, तुम भी आज इन शीशियों में। यह सुनते ही राकेश कांप उठा। उसने वापस दरवाजे की तरफ भागना चाहा, लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। राकेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, ना ही वो आदमी और ना ही वो फोटो। पर हां, शीशियां जरूर पड़ी थी। इसके बाद राकेश ने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। हवेली के बाहर जोर जोर से राकेश के चीखने की आवाज आ रही थी और साथ ही साथ किसी के जोर जोर से हंसने की। तभी अचानक राकेश की चीखती हुई आवाज शांत हो गई, लेकिन राज सरकार के हंसने की आवाज पूरी हवेली में गूंजती रही। आपको क्या लगता है कि उन 5 लड़कों ने राज सरकार को क्यों मारा? क्या राकेश वहां से वापस आ पाया या वो भी उन शीशियों में कैद हो गया? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार किस्से कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा को सब्सक्राइब करें।